नाद के ऊपर मैंने बहुत सी ऑडियोज इससे पहले दी हैं, जो जिस भी अवस्था में है अब वो अपनी अवस्था को, उन ऑडियो को सुन के अपनी आध्यात्मिक अवस्था का, अपनी आध्यात्मिक यात्रा का मूल्यांकन कर सकता है। अब यहाँ एक उलझन भरा सवाल आया है कि जब तक तो नाद सुनाई नहीं देता था तो जो साधक है ना वो तड़पता है कि मेरे को नाद सुनाई नहीं देता, मेरे को इतने वर्ष हो गए सिमरन करते हुए, इतने वर्ष हो गए ध्यान करते थे, अलग अलग विधि विधान पर चलते हुए साधक ने बहुत कोशिश की होती है और उसको नाद सुनाई नहीं देता, तो वो नाद सुनने के लिए जो है ना वो पूरी तरह से विचलित होता है, बेचैन होता है। अब मेरे को कुछ साधकों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमें नाद बहुत जोर से सुनाई देता है और हम इससे बेचैन हो रहे हैं, हम इससे परेशान हो रहे हैं, ये बंद नहीं होता है। अरे जब तक सुनाई नहीं देता था तब भी आप परेशान थे, और जब आपके ऊपर परमेश्वर की पूरी कृपा हो गई है तो भी आप परेशान हैं। तो कुछ साधकों के ये फ़ोन कॉल्स आए कि नाद हमें सुनाई दे रहा है, बहुत तेज सुनाई दे रहा है और हमारे सर में दर्द होती है उसको सुन के। अगर तो आपको वो सुनाई दे रहा है और आप उसको सहज अवस्था में बैठ के सुन रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उनसे यही कहा है कि आप उसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, जो जोर लगाता है उसके सर में दर्द होता है। आप देखते हैं कि ये मेरे बाएं कान से आवाज़ सुनाई दे रही है, दाएं कान से सुनाई दे रही है, ये मेरे सर के ऊपर से सुनाई दे रही है, ये कहाँ से सुनाई देती है। आप अपनी आँखों का जोर लगाते हैं, अपने ध्यान का जोर लगाते हैं और जोर लगा के उसके पीछे जाते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आ रहा है। तो मैंने आप जी से बहुत बार ये विनती की है कि आपने उसको सुनना है। आप अगर सहज अवस्था में बैठ के या लेट के उसको सुन रहे हैं तो आपके कहीं भी दर्द नहीं होगा। दर्द हम जब जोर लगाते हैं ना, ज़्यादातर लोग क्या है वो माथे पे जोर लगाते हैं, जो ये समझ के कि ये ना तो हमें बहुत तेज स्वर में सुनाई दे रहा है तो क्या अब हमें कुछ दिखाई भी देगा। क्यों, मैंने बहुत यही कहा है कि परमात्मा तो प्रकाश रूप है और परमात्मा के दर तक पहुंचने की नाद जो है ना वो चाबी है। तो लोग ये जोर लगाने लगते हैं अपने मस्तक पे कि यहाँ हमारी थर्ड आई है, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं और त्रिकोटि भी कहते हैं, और कुछ लोग उसको क्राउन चक्र भी कहते हैं। कुछ लोगों को वहाँ पे जो है सहस्त्रदल कमल का भी दीदार हुआ है, यानी सफ़ेद रंग के पत्ता रूपी पेड़ में चमकता हुआ प्रकाश नजर आया है। वो ये भी समझने लग गए हैं कि ये हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये सीमित है, हमें प्रकाश को देखना है। ये नाद सुनाई दे रहा है तो वो क्यों नहीं देखता। तो जब जोर लगाते हैं तो फिर सर में दर्द होती है, यानी माथे के ऊपर दर्द होती है। तो आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा हो गई है और सहज में रहिए। और बहुत से साधकों को इस बात को समझ में आई है, वो फिर उनके फ़ोन कॉल्स आए हैं कि बापूजी अब हम ठीक हैं, अब हमें दर्द नहीं होता है, हम विचलित नहीं होते हैं, हम आनंद में हैं। आनंद में, जैसा मैंने एक ऑडियो में दिया था कि ऐसी हालत हो जाती है कि नाद आपको ऊपर की तरफ खींचता है। जब आप अपने ध्यान को शरीर के कहीं पर भी लगाएंगे तो वो ऊपर को खींच रहा है, आप नीचे को खींच रहे हैं, तो परेशानी होती है, तो विचलित हो जाते हैं। जब नाद सुनाई देने लग गया, सहज में बैठ गए, प्राण शक्ति निकल के ऊपर चली गई, ना वहाँ शरीर रहा, ना समा रहा, ना स्थान रहा, वो एक आनंद की अवस्था बन गई और उस आनंद में आप
भीगे हैं, अमृत आपके अंदर में बरस रहा है, मस्ती में आप बैठे हैं, तो उसका आनंद लेना है, उसको इधर उधर से खींचना नहीं है। और कुछ लोगों को मैंने जैसे पहली एक ऑडियो में समझाया है कि नाद भी सुनाई देता है, हल्का सा प्रकाश भी दिखाई देता है, और रीढ़ की हड्डी में सरसराहट भी होती है, यानी वहाँ से कुंडलनी शक्ति भी ऊपर आ रही है। इन सभी चीज़ों का आपस में जो है ना वो गहरा संबंध है। किसी एक के ऊपर कभी भी ज़्यादा जोर मत दीजिए। बहुत अच्छी आप लोगों की अवस्था बन रही है, इसको आप मेंटेन रखिए, इसका आनंद लीजिए। उसके बाद फिर भी लोग ये पूछते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है परमात्मा की तरफ से सिद्धियां मिलती हैं, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि सबसे पहले इस जीव को वाणी की सिद्धि मिलती है, वे जो मुंह से निकल गया वो सच। फिर जो है ना वो स्पर्श की सिद्धि मिलती है, किसी को आपने छू दिया, बेचैन है, परेशान है, उसकी बेचैनी दूर हो गई, उसको शांति मिल गई। फिर इससे ही आपको दृष्टि की सिद्धि भी मिलती है। दृष्टि की सिद्धि का मतलब है कि आपने किसी को देखा, उसकी नज़रों से नज़रें आपकी मिली, तो उसके अंतर में भी एक जो है ना वो शांति का जो एहसास हुआ। स्पर्श की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि, वाणी की सिद्धि, और उसके बाद दूसरे के मन की बात को समझने की सिद्धि। और साथ ही साथ कई लोगों को जो है ना वो ऐसी सिद्धि मिल जाती है कि कोई बीमार बंदा आया, उसने कहा जी मैंने बहुत इलाज कर लिया तो मेरे को कहीं से आराम नहीं मिला। तो आपने उसको पूछा भी कौन सी दवाई खाई, कौन सी दवाई खाई, तो आपके अंतर से एक दवाई का नाम निकल गया। वो नाम निकला, रही है दवाई तो खा लो। अगर तो उसने कह दिया मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, ये भी खा के देख लेता हूँ, तो उसका काम नहीं बनेगा। और जिसने कह दिया कि मैं इसको खाऊंगा तो आज ही खाऊंगा, अभी खाऊंगा, तो उसका भी जो है ना वो रोग का निदान हो जाता है। ये बहुत बारीकी वाली बातें हैं जो इस जीव को मिलती हैं। बस मस्त रहो और एंजॉय करो, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो हो रहा है उसका आनंद लो, बस करता नहीं बनना। धन्यवाद। दाता भला करे।